Hello friend, welcome back to again this video. I hope everyone is having a good time. और सब लोगों ने जनजी प्रोटेस्ट को देखा होगा एंड जिस प्रकार से एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा वो काफ़ी एक बड़ा मोमेंट था इंडिया के लिए। तो हम उत्तराखंड पीसीएस और आगामी जो भी एग्ज़ाम है जिसको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है उसको लेके हम PYQ सीरीज और करंट अफेयर वगैरह हम देख रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक PYQ पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो PYQ है ये आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो कि 2025 में हुआ था। ओके, तो हम इस एग्ज़ाम को जो भी जीएस के क्वेश्चन है और जो भी उत्तराखंड और करंट अफेयर उसको देखेंगे कि आखिर किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें अपनी स्टडी में और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए लाइक जो भी है। देन उससे इसको शुरू करने से पहले एक बहुत ही अच्छा कोट है, ये कोट देखते हैं। ये कोट है आपका ऑरिसन स्वेट मार्डेन का। तो इनने कहा था कि देयर इज नो मेडिसिन लाइक होप, नो इंसेंटिव सो ग्रेट एंड नो टॉनिक सो पावरफुल एज एक्सेप्टेशन ऑफ समथिंग बेटर टुमारो। यानी कि आशा से बढ़कर कोई औषधि नहीं है, किसी बेहतर कल की उम्मीद से बढ़कर कोई प्रेरणा नहीं है और भविष्य में कुछ अच्छा होने की अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली कोई टॉनिक नहीं है। तो बी पॉजिटिव फॉर योर बेटर टुमारो, ये इसका कंक्लूजन है। देन हम एक केस स्टडी को देखते हैं अपने इस PYQ को करने से पहले। ये आपके पद्माश्री अवार्ड विनर है, इनका नाम श्री हेली वॉर है, ये मेघालय से है। तो इनको पद्मा अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड जो होता है। तो इनको क्यों मिला है, ये जो है ना श्री हेली वॉर, तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा मेघालय है वहाँ पे रोड ब्रिज पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। भारत हैज नाउ अप्लाइड टू हैव मेघालय रोड ब्रिज, ठीक है। तो अपना जो इंडिया है इसने क्या कहते हैं जिसको कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें रूट ब्रिज को शामिल करने के लिए अपना एप्लीकेशन डाली है। अब देखते हैं कि इसको मिलता है नहीं मिलता है। बट जो हेली वॉर है इन्होंने मेघालय में जो रूट ब्रिज है इनके ऊपर काफ़ी लंबे समय से काम किया था, तो इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। रूट ब्रिज यानी कि जो पेड़ों की जड़ें होती है उन्हीं के द्वारा वहाँ पे बहुत सारे पुल बनाए गए हैं मेघालय में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, वो दिखने का भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है पूरा सीन जो भी है। देन ये तो आज का था। नाउ अब हम PYQ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, विदाउट हैवी एनी डिले। तो जो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है इसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव से संबंधित है क्वेश्चन। तो इसमें ना हमें आर्टिकल 61 महाभियोग पर क्या संबंधित है। ओके, संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है। हम ऐसा करते हैं लाइक इसमें जो आंसर है ना, हम आंसर को लाइक आंसर डिस्कस करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं हर एक टॉपिक को पढ़ूंगा। बट मैं ये बताऊंगा कि हमें आंसर को कैसे गेस करना है, ठीक है, और कैसे आंसर को करना है अगर कोई क्वेश्चन लाइक जहाँ पे हमें आ नहीं रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो, बट यहाँ पे ना गैस वर्क उतना लगता नहीं क्योंकि यहाँ पे सब फैक्चुअल डाटा पूछता है, तो गैस वर्क का उतना काम नहीं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली देख लेते हैं इसको, तो कौन सा सही नहीं बोल रहा है। तो पहला तो 61 महाभियोग पर क्या संबंधित है, हाँ, संविधान का अतिक्रमण महाभियोग का आधार है, बिल्कुल। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्यों को मत का अधिकार है, बिल्कुल। महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, तो हमने ऐसा कभी पढ़ा नहीं और ऐसा होता भी नहीं है, तो इसका आंसर ये होगा। देन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है, यानी कौन सा वो आर्टिकल है जो उच्चतम न्यायालय जो है ना अपने निर्णय की आदेश की रिव्यू कर सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल आपका 137 है, ठीक है।
देन नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इसका आंसर न्यायमूर्ति वी आर कृष्णन है। ये क्वेश्चन जो है ना, लाइक ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना होता है। आई डोंट थिंक सो कि, सॉरी, मेरे को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन लाइक किसी को इतने चीफ जस्टिस हो चुके हैं तो सबको याद करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्किप करने के लिए था। मैंने यहाँ पे इसका आंसर, मुझे भी नहीं आता है तो मैंने गूगल करा, तब मैंने आंसर ढूंढा। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के किसने काम नहीं किया है क्वेश्चन बोल रहा है। तो ये आपका वी आर कृष्णन है, इन्होंने काम नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से देखना है, लाइक काम नहीं किया करके हम कभी सोचेंगे कि काम किया है, तो ऐसे ना क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है फर्स्ट थिंग। जैसे यहाँ पे भी था, कौन सा सही नहीं है, कार्य नहीं किया है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जैसे पीएन भगवती, ये तो हमने बहुत सुना है, ठीक है। जो पीआईएल वाला होता है, पीआईएल था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है पीएन भगवती। बाकी का पता नहीं मेरे को, ये लोअर ढाका भी नाम सुना था, बट दोनों का पता नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों से क्रियान्वित से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 है, ये कौन से मंत्रालय से संबंधित है। तो अब ये तो सिंपल हो गया, लाइक जो राजभाषा अधिनियम है ना, लाइक अब राजभाषा में काम करने का इसका काम है, गृह मंत्रालय का काम है, तो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन होता है, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको एक बार। हु इज द प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर है कौन होता है, ये आपका होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। कैग तो होगा नहीं, ठीक है। 140-49 आर्टिकल, तो कैग तो आपका ऑडिट करता है। तो इसका आंसर आपका ये है, महानियंत्रक, सॉरी महालेखा नियंत्रक, CGA, ठीक है। देन जो हमारा नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रदान करता है। यानी कि क्वेश्चन पूरा जो पूछ रहा है उसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो जिला योजना समिति है वो कौन से आर्टिकल में आती है, ये है कुल मिला की स्थापना। तो ये आपका आर्टिकल 243 में आती है, तो ये भी फैक्चुअल है, ये भी रटना होगा। तो जिला योजना समिति आर्टिकल 243 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना एक हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है संसद द्वारा कानून पारित करके, यानी कि संसद में हम कानून पारित करेंगे तब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ठीक है। देन आपका है नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। यानी कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो ये तो सिंपल सा हो गया। तो इसका जो आंसर है आपका वो गृह मंत्रालय हो गया, ठीक है। देन आर्टिकल ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हो। Which of the following meaning is not included in the world law under Article 13 of the Indian Constitution? Then इसमें ना लाइक अब ये क्वेश्चन या तो आपने इतनी डिटेल में पढ़ा, आर्टिकल 13 पूरा पढ़ा है, उसके सब क्लॉज के क्या है, कौन कौन है, तब कर सकते हो फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसमें तुक्का लग नहीं सकता है, या फिर आपने लॉ की स्टडी करी तब कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे है आपका डायरेक्शन, बट फिर भी देखते एक बार कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following meaning is not include द वर्ल्ड लॉ, यानी कि जो लॉ वर्ल्ड है इसमें निम्न में से किसकी मीनिंग शामिल नहीं है अंडर आर्टिकल 13 के अंदर। यानी जो आर्टिकल 13 है उसमें जो लॉ है उसमें से जो बाकी है वो सब लॉ की मीनिंग है, बट उसमें से एक जो है ये लॉ की मीनिंग नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन ये लॉ के अंदर आ जाएगा, रेगुलेशन ये भी लॉ के अंदर आ जाएगा, कस्टम ये भी लॉ की मीनिंग के अंदर आ जाएगा, बट इसमें जो डायरेक्शन है ये लॉ की मीनिंग के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी स्किप करने के लिए था। देन नेक्स्ट देखते हैं, संघीय सरकार ने 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है उनको पंचायती राज संस्थाओं में हम विस्तारित कर सकते हैं 73 आर्टिकल संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप। तो कौन सी समिति थी वो, तो किस समिति ने पंचायती जो राज संस्थान है उनको अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने पर बात करा था, ठीक है। ये आपका दिलीप सिंह भूरिया समिति थी। तो दिलीप सिंह भूरिया समिति ने कहा था कि जो पंचायत है इसको भी आप अनुसूचित क्षेत्रों में क्या करो, विस्तार करो, ठीक है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ना अभी और है पॉलिटिकल, सॉरी, एक मिनट। हाँ, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस एक विधि से नहीं होती है, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, हाँ, और आय विधि इनकम मेथड, और उत्पाद विधि यानी कि उत्पाद क्या बोलते हैं, आउटपुट या इनपुट, उत्पाद यानी कि इनपुट मेथड्स आई थिंक, ठीक है। वेट अ मिनट, देख लेते हैं, इनपुट ही कहते हैं ना। हाँ क्या ब्रो, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें ना बैंकिंग विधि ये कोई विधि नहीं है, लाइक हमने कभी पढ़ी भी नहीं थी, तो यही आंसर है इसका कि कौन सी विधि नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना नहीं भूल रहा है, तो बैंकिंग। देन नेक्स्ट हमारा है भारत का 16वां जो वित्त आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर अरविंद पकड़िया है, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। देन 13 नवंबर 2014 में 24 में सॉरी, भारत में जो नव नियुक्त कैग है वो कौन है बल। तो जो नया कैग था ये अकॉर्डिंग टू नवंबर 2024 में, ठीक है। तो ये उस समय आपका था, आपका संजय मूर्ति था, ठीक है। तो ये उस टाइम का था। तो देन जो 2024 में नियुक्त हुए थे, तो मैंने भी ये गूगल करके देखा एक्चुअली, मेरे को भी याद नहीं था, तो देन इट्स ओके। तो इसको हमें याद करना स्टेप से। देन अगला है पीएम पोषण योजना का संबंध किससे है, ठीक है। तो सिंपल सा था, पीएम पोषण योजना शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। देन आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वैश्विक निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान कौन सा था बल। तो ये आपका 7वां स्थान था भारत का, वैश्विक जो निर्यात सेवा है उसमें भारत का स्थान 7वां था, ठीक है। देन ये कह रहा है कि जो पीएम आशा है उसका घटक कौन सा नहीं है, तो कौन, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, शॉर्ट में पीएम आशा, इसका कौन सा घटक नहीं है, इनमें से कौन एक पीएम आशा संबंधित नहीं है, ठीक है। तो मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण निधि और बाजार हस्तक्षेप योजना। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एंड मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो ये तीनों है, और इसमें जो है उत्पाद से जुड़े प्रधान उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, ये इसका घटक नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली टफ क्वेश्चन कैटेगरी में हो गया, मैं तो उसको टफ क्वेश्चन नहीं मानूंगा भाई, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ भी ना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा घटक नहीं है। तो हम अच्छे से नहीं पढ़ते, इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए गलत कर सकते हैं। यहाँ भी देखो नहीं पूछ रहा है, यहाँ भी नहीं पूछ रहा है। देन अगला, भारत द्वारा किस वर्ष शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, यानी कि जो हमारा जीरो एमिशन टारगेट है कब का है, तो 270 पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू कब किया गया था, ठीक है। अब लाइक ये 5 सब में 5 है, तो ये क्वेश्चन ना आपका सुसाइड बॉम्बर की तरह होता है, लाइक अगर आपको एग्जैक्टली डाटा पता है तभी आप इसको करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए या फिर तुक्का मारो, सिंपल सा लॉजिक है। तो मेरे को भी नहीं पता है, अप्रैल 2005 इसका आंसर है। देन नेक्स्ट है, भारत में पीली क्रांति, जो तो तिलहन का उत्पादन, सिंपल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसका आंसर आपका मिजोरम है, ठीक है। तो अगर आपको जनगणना पता है अच्छे से, सेंसस पढ़ा है, नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर तुक्का लगेगा और कुछ नहीं होगा इसमें, मेरे को भी नहीं पता था। देन नेक्स्ट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये तो आपका शायद एमपी में है, शायद एमपी में है, ठीक है, लेट मी चेक। एमपी आंसर है इसका, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि, ये तो देखते हैं कौन सा, फिर देखो ना इसको अच्छे से देखना है कौन सा सही नहीं है। तो चंबल गंगा तंत्र संबंधित है बिल्कुल, दामोदर ब्रह्मपुत्र कोयना प्रायदीपी नदी तंत्र, चिनाब सिंधु नदी, ठीक है, चिनाब सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है। और कौन सा सही नहीं कह रहा है, सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास, देखो सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज, ठीक है। तो ये तो हमारी ऊपर की नदियां हैं जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, तो उसमें चिनाब तो है, ठीक है, ये तो गलत नहीं हो सकता। कोयना भी आपका सही है, प्रायदीपी नदी तंत्र। चंबल भी आपका गंगा नदी तंत्र से संबंधित है। दामोदर आपका ब्रह्मपुत्र से नहीं है, ये दामोदर ना आपका ये महानदी बेसिन इस टाइप यहाँ सम्मिलित है आई थिंक, ठीक है, दामोदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आंसर इसका दामोदर। देन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये लिटरली मेरे को पता नहीं था, तो मैंने गूगल करा,
इसका 22.28 आंसर है, ठीक है। देन कौन सी भारत में गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है? तो लकड़वाला है, तेंदुलकर है, और कोठारी या अलग, दोनों में से कौन सा है? आई थिंक हाँ, अलग भी है, कोठारी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कोठारी है, ठीक है। देन और एक बात हमें ना यहाँ पे देखना है, लाइक जनगणना को पढ़ना है ना, एक बार ना जनगणना को अच्छे से पढ़ लेना, इंडिया की भी और उत्तराखंड की भी। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल गए अभी से, और हर एक एग्जाम में ना उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं तो जनगणना से क्वेश्चन रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो रहती ही है। तो जनगणना को पढ़ना एक बार, ये नहीं कि पुराना है तो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी नई जनगणना आई नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन है गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट तक नहीं चल रहा है। गोदावरी की सहायक नदी आपका प्राणहिता है, ठीक है। देन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये तो धूपगढ़ है, आई थिंक। कौन हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है? देखो, बियापो है आपका, और हिस्पर भी है, बालतोर भी है, तो इसका आंसर आपका गांगरी है, ठीक है। निम्न में से कौन उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो अब देखो भाई, असम तो करता ही है, और मेघालय भी करता ही है, ठीक है, और आपका मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, तो आपका ये ऐसे है, देखो यहाँ पे आपका नागालैंड है, यहाँ पे आपका मणिपुर है, और नीचे है मिजोरम, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, उसके यहाँ पे असम है, और ये त्रिपुराना ऐसे है यहाँ पे, और यहाँ पे मेघालय है। तो मेघालय करता है बांग्लादेश के साथ, असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, और मिजोरम भी करता है। तो मेघालय, आई एम सॉरी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, हाँ मिजोरम भी करता है, और मणिपुर नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर मणिपुर है। तो मेरे को तो मैप याद है, इसलिए मैं यहाँ पे मैप बना लिया मैंने एक बार। तो मणिपुर आंसर है इसका, मणिपुर नहीं है। तो ना एक चीज और बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने ना बहुत सारे PIQ देखे उत्तराखंड के भी, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड में ना क्या पूछ रहा हो, जैसे अपना जो उत्तराखंड है, पहले उत्तराखंड की बात करते हैं। तो जो आपका उत्तराखंड का मैप है ना, तो हमें उत्तराखंड का मैप बाय हार्ट याद होना चाहिए, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि कभी वो पूछता है कि कौन सा एरिया कम है, ज्यादा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। कभी एरिया पूछ देगा कि सबसे ज्यादा एरिया किस जिले का है, तो जिले के बारे में बताओ, फिर सबसे कम पूछ सकता है, नंबर 1, दो दो क्वेश्चन ये हो गए। या फिर थर्ड अलग टाइप ये हो सकता है कि एक जिला बोल देगा कि इसके कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं, ठीक है, वो बोल देगा। या फिर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे अधिक जिला किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, या पूछ देगा कि कौन सा जिला है जो विदेश, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश है उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, या पड़ोसी राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो हमें ना उत्तराखंड का मैप बाय हार्ट अपने माइंड पे मगअप होना चाहिए, मतलब हम आंख बंद करें और इमेजिन कर सके कि कौन सा, जो क्या कहते हैं, जिला है, उसका जो टेरिटरी है, उसकी जो नेक्स्ट पड़ोसी जिला है वो कौन है, ठीक है। हमें तो ये पूरा माइंड पे याद होना चाहिए। और आई थिंक कि क्षेत्रफल भी याद कर लो, सबसे बड़ा तो ये रहेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से याद कर लो कि किसका एरिया सबसे ज्यादा है, ठीक है, और उसका वो एरिया भी याद कर लो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अपना आजकल पूछ रहा है इस टाइप से क्वेश्चन को। तो ये मैंने उत्तराखंड की बात करी, तो सेम ऐसी ना इंडिया, तो आप ना इंडिया का मैप भी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि लाइक जैसे ना इंडिया का मैप दिखा दो, ठीक है, ठीक, और हमें ना इंडिया का मैप बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। गलत क्यों रहा है ब्रो? देन ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ही होता है, फिर ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे, देन हम यहाँ जाएंगे, ये आपको ऐसे ऐसे। तो हमें ना मैप बनाना भी आना चाहिए। तो हमें एग्जैक्टली ना इसमें तो बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि ना यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है हमारा, तो जो 7 सिस्टर है, यहाँ से ना हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो इसलिए हमें हर एक राज्य का, राज्य की राजधानी, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, उन राज्यों की बॉर्डर के साथ शेयर होती है, जो भी हमारे पड़ोसी देश है, बांग्लादेश में हमारा, और चाइना ऊपर, तिब्बत का जो रीजन है, प्लस उनकी ना थोड़ी सी उत्तराखंड के साथ कंपेयर कर देना। जैसे एक कंपेयर मैं करवा देता हूँ, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, 53,483 जितना भी है, अगर मैं सही हूँ तो, इतना जो क्षेत्रफल है,
तो ये जो उत्तर पूर्व के जो 7 आपके राज्य है ना, तो इनमें से लाइक सिर्फ 2 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम, जिनका क्षेत्रफल उत्तराखंड से ज़्यादा है, ठीक है? और बाकी जितने भी राज्य हैं ना, सबका क्षेत्रफल उत्तराखंड से कम है, ठीक है? तो ऐसा मैं क्वेश्चन देख रहा था, मैं एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँगा उसमें बताऊँगा कि वो कौन-सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देगा कि निम्न में से कौन-सा राज्य का क्षेत्रफल उत्तराखंड से ज़्यादा है, ठीक है? उसमें से आपका सम डाल देगा एक, तो फिर वहाँ पे जिसने पढ़ा होगा वो तो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो फँस जाएगा, ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हमें इस टाइप से ना थोड़ा खुद भी क्वेश्चन को समझ के करना होगा। तो इसलिए मैप की अंडरस्टैंडिंग अब बहुत ज़रूरी हो चुकी है, क्योंकि 1-2 नंबर की इम्पोर्टेंस तब पता चलेगी जब लीव इट, छोड़ो क्या बोलूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम पर आता है? तो यार ये तो पता होना चाहिए, 7वां है, ठीक है? तो फिर वही मैप की नॉलेज ना हमें पता होनी चाहिए। हाँ, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ कि लाइक लोग मैप को सीरियसली लेते नहीं है, बट मैप पढ़ो अच्छे से। देन नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित जल विद्युत संयंत्रों में कौन जोग जलप्रपात पर स्थित है, ठीक है? इसका सिंपल सा आंसर है महात्मा गांधी परियोजना, तो ये पढ़ लेना। और ये भी और सब पता, बाकी भी पता होना चाहिए कि नागार्जुन सागर कहाँ पे है, कोयना कहाँ पे है, निजाम सागर कहाँ पे है। देखो ना, जैसे यहाँ पे कोयना पूछ दिया इसने, ठीक है? तो हमें पीआईक्यू कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे कोयना पूछा है, तो अभी हमने ऊपर कहीं देखा था कोयना भी लिखा था, ठीक है? नदी कब पूछा था क्वेश्चन, 1 मिनट, ये देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे कोयना के बारे में पूछा है, ठीक है? कोयना प्रायद्वीप नदी, तो इसलिए पीआईक्यू इंपॉर्टेंट है कि कौन, पीआईक्यू से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी नदी बार बार सामने आ रही है, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? देन नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर आपका ये था महात्मा गांधी परियोजना, ठीक है? देन नेक्स्ट, चांदगिरी खदान निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका आंसर बॉक्साइट है, ठीक है? ये बहुत ही फैक्चुअल है, आता है तो कर लोगे, नहीं तो फिर छोड़ दो या फिर तुक्का मारो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती नदी है? तो इसका आंसर सतलज नदी है, ठीक है? देन नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में कौन एक भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? तो अपना यार जो हमारा इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पे हमें देख लेना कि कौन से पश्चिम में बंदरगाह है और कौन से बंदरगाह पूर्व में, ठीक है? अब जैसे कांडला गुजरात हो गया, मोरमुगांव गोवा में, और कोच्चि केरला। देन इन्नौर आंसर गलत है, मतलब इन्नौर इसका आंसर है क्योंकि बाकी सब तो पश्चिम में है, इन्नौर आपका पश्चिम में नहीं है, पूर्व में है, ठीक है? तो 33। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बराग नदी, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल हो गया, बराग नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में, ठीक है? बराग नदी ये आपकी नॉर्थ ईस्ट की रिवर है, तो असम मणिपुर इसका आंसर है, ठीक है? देन कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है? भूस्खलन हो गया, 35। देन 2016 में बस्टाडी आपदा किस प्रकार की घटना थी, ठीक है? तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मैंने इसको गूगल करा लिटरली। ये एक बादल फटने की प्रक्रिया है, मलबा प्रवाह टाइप का आपदा थी ये, जो भी है, लीव इट। अब नहीं आएगा क्योंकि पुराना हो गया, बट फिर भी पूछता है, जैसे मापला पूछता है, मालपा मालपा जो भी है, पिथौरागढ़ में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर, ठीक है? देन नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी कहते हैं? कत्यूर घाटी भाई हो गया गोमती नदी, ठीक है? नेक्स्ट देखो, खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है, ठीक है? झंगोरा तो मैंने खाया, झंगोरा मुझे पता क्या होता है, बट मुझे ये नहीं पता था कि खरीफ की फसल है, तो देन इसका आंसर खरीफ है, ठीक है? मैं इसको रवि की फसल सोच रहा था। देन ये क्वेश्चन कह रहा है कि विनोक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो विनोक वन्य जीव अभ्यारण्य आपका देहरादून में, ठीक है? देन नेक्स्ट, 2011 की जनगणना, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? कौन सा राज्य जहाँ पे नगरीय जनसंख्या सबसे कम है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है? तो देखो 3 क्वेश्चन अभी तक जनसंख्या से पूछते हैं लगातार, तो रिलीवेंस देखो जनगणना का कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये 2025 का क्वेश्चन पेपर है, तो जनगणना अच्छे से पढ़नी है, रो एंसेस्टर एंड जो भी है। देन नेक्स्ट, निम्न में से किसे ढालीपुर झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है? ढालीपुर झील मुझे नहीं पता है, ठीक है? तो इसका आंसर बैराज, आसन बैराज था, तो चेक इट कराए, ढालीपुर झील, ओके ब्रो, वेट अ मिनट, ढालीपुर झील, ठीक है? आपका आसन बैराज। देन नेक्स्ट, टोन्स और यमुना घाटी के बीच कौन सा दर्रा है, ठीक है? तो ये बाली दर्रा है, 42। देन नेक्स्ट, पानी राखो आंदोलन जो है ना, पानी राखो आंदोलन
तो ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है आपका सचिनानंद भारती से, ठीक है। ये आपको बहुत सारी PIQ में ऑलरेडी दिख गया होगा। तो ये होती पावर ऑफ PIQ, ठीक है। देन ये जो क्वेश्चन है ना 44, पुरिया नैथानी किस शासक के दरबार में थे? तो इसको ना स्किप कर दो, मैं नहीं कह रहा उसकी करने के लिए, क्योंकि आयोग ने ना इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो पुरिया नैथानी के बारे में आप पढ़ लेना अपने मन से, यूट्यूब कर लेना, गूगल कर लेना, फिर देख लेना, ठीक है। आयोग ने क्वेश्चन डिलीट कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया। तो पुरिया नैथानी बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, बहुत तगड़ा था ये। तो देख लेना इसके बारे में यूट्यूब में, आपकी ये 12 मासा करके चैनल है, वहाँ पे पुरिया नैथानी के बारे में बहुत मस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है। 15-20 मिनट की है शायद। और फिर एक और है घुघुती करके यूट्यूब चैनल, 2 चैनल बता दी देखो मैंने, एक है 12 मासा, एक है घुघुती, ठीक है। तो इन दोनों ने पुरिया नैथानी के बारे में अच्छे से कवर करा है, तो देख लेना वहाँ पे, याद आएगा अपने बच्चों को सुनाना, ठीक है, इसकी कहानी। देन नेक्स्ट है अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो भाई हुक्का क्लब, हुक्का पीने वाले को पता होगा, इसका आंसर 1907 है, ठीक है। देन धोखा से क्या तात्पर्य है? ये वाला धोखा नहीं है, धोखा देना, ठीक है, दैट इज नॉट धोखा। तो दो 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 खा दो खा, ठीक है, हिंदी भी सही हो रही है। तो इसका आंसर है बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट। ये था जो भी है, बिना बाहों का कोट, ठीक है। बकरी की ऊन से बिना बाहों का कोट, बाहें मतलब हाथों में हम डालते हैं, बाहें नहीं उसमें, ठीक है, यानी कि नेहरू जैकेट टाइप। एक चीज याद आ रही है थी, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, आई डोंट नो कहाँ पढ़ा था, जो नेहरू जैकेट है ना, वो सबसे पहले उत्तराखंड में बना था, ठीक है। और उत्तराखंड की किसी ट्राइब ने नेहरू को ये गिफ्ट करा था, शायद मैंने गुगू दिया, पता नहीं 12 मासा कहीं यहाँ से देखा था, मैं श्योर नहीं उसके बारे में, बट अगर मैं रिकॉल सही कर पा रहा हूँ तो कुछ ऐसे पढ़ा था मैंने, ठीक है, जो भी है लीव इट। तो कौन सा नृत्य गीत नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? तो चोफला, थड्डिया, ये सब तो गीत है यार, तो पढ़ाई है, ठीक है। तांदी भी है, लाली नहीं है इसका आंसर, ठीक है, मतलब लाली, लाली कोई नृत्य गीत नहीं है। फिर देखो एक और चीज, नहीं है नहीं है नहीं है, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, गलत नहीं करना है, नहीं है पूछ रहा है। होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई शेरमन ओगले जी, आपका धन्यवाद, आप बहुत बार PIQ में आ चुके हो, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार PIQ में आ चुका है। शेरमन ओगले, होली हिमालय। दो राज्यों देशों के मध्य लंगूरगढ़ की लड़ाई, ठीक है, कितनी बार पूछोगे एग्जामिनर, गढ़वाल नेपाल। तो ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लाइक गाइस, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ना PIQ बहुत जरूरी है। लाइक पूरा पेपर तो कभी नहीं आ सकता, मैं डैम श्योर 20 क्वेश्चन भी नहीं आ सकते, बट ये है कि हमें आइडिया मिल जाता फर्स्ट थिंग, बट लेकिन 10 क्वेश्चन तो हो सकते हैं कि फंस सकता है, ठीक है, अगर हमने बहुत सारी PIQ कर दी। 20-25 भी फंस सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या पता पूरा पेपर फंस जाए किसी का, अगर गुड लक हो तो। जो कैंसर पार्ट 55 किस जनजाति समाज के लोक देवता है, ठीक है। तो ये तो परीक्षावाणी में साफ साफ लिखा था, लाइक थारू आंसर इसका 55, ठीक है, 55 थारू के देवता। देन नेक्स्ट, उत्तराखंड की किस जनजाति समूह को कुरी कहते हैं? ये भी थारू है, ठीक है। मोचन क्या है? वाद्य यंत्र है भाई। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना भाई मथुरा प्रसाद नैथानी जी, ये और ये भी PIQ बार बार PIQ में पूछा गया है। गढ़वाल भ्रात मंडल किसने करा था? आपका मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है। तो PIQ अच्छे से पढ़ो, PIQ देखो अच्छे से, PIQ बहुत रिलीवेंट है। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल, अबे उत्तराखंड गोल्डन गर्ल आपकी मानसी नेगी है, ठीक है। एकता बिस्तु क्रिकेट खेलती, कैसे हो सकती है? देन गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढोल, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य को क्या कहते हैं? ये आपका सरों कहते हैं, ठीक है। यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ एक नृत्य करते हैं, उस नृत्य को क्या कहते हैं? सरों। एक आपको ना दोबारा बता रहा हूँ मैं एक चीज, वेट, अगर जब भी खाली टाइम हो ना, तो 12 मासा जो भी चैनल है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को, ठीक है, चलो कर लेता, बोल दिया, 5 करोड़ रुपए दिए हमने मेरे को, ठीक है, तो प्रमोट कर रहा हूँ। तो जो 12 मासा है और जो घुघुती है, ये चैनल बहुत ही अच्छा है फॉर इस पे एस्पिरेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छी चीजें जो डॉक्यूमेंट्री बना के दी है, वो हमें यहाँ पे इस चैनल में मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी फ्री टाइम है तो जाओ चैनल में, और क्या कहते हैं, देखो इनकी वीडियो को, बहुत सही सी वीडियो बना रहे लोग,
जो कि ना हम मेंस में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। और जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है उसको समझने में भी हमें काफ़ी मदद मिलेगी। बस मजाक कर रहा हूँ। जाओ वीडियो देखो उनके, ठीक है, अच्छी वीडियो बनाते हैं, कोई पैसे प्रमोशन करने के लिए नहीं दिए। देन नेक्स्ट, मोतीचूर अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है, ठीक है। मोतीचूर अभ्यारण्य, ठीक है, मोतीचूर के लड्डू वाला नहीं है ये आपका देहरादून में है, ठीक है। मोतीचूर के लड्डू मत समझ लेना, मोतीचूर लड्डू ऐसे लिखते हैं, आई डोंट नो, लड्डू पता नहीं कैसे लिखते हैं। देन नेक्स्ट, लोक साहित्य में आछरी किससे संबंधित है, ठीक है। तो लोक साहित्य है उसमें आछरी बल किससे संबंधित है, ये अविवाहित कन्या की प्रेत, तो जो अनमैरिड कन्या है उनकी प्रेतात्मा, यानी कि प्रेतात्मा, घोस्ट, भूत, ठीक है। तो आछरी किससे संबंधित है, ये आंसर इसका मुझे पता नहीं था, लिटरली बता रहा हूँ। निम्न में से उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म यानी एमएसएमई जो है ना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, ये 2015 में लागू की गई थी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एससी का सबसे ज्यादा, तो यूके ट्रिपल एससी में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड की कौन सी योजना है, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था तो मैंने इसका आंसर ये लगाया, राष्ट्रीय जैविक खेती योजना, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार राष्ट्रीय जैविक खेती योजना है, बट मेरे को पता नहीं था इसका आंसर ये परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। देन 2023-24 में उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है वो कितनी वृद्धि तय की गई थी, 23-24 का डाटा पूछ रहा है, 7.58 है, ठीक है। इस बार की पढ़ लेना 25-26। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास के लिए कौन सा ब्रांड, ये तो बहुत ही फेमस है, हिमाद्री ब्रांड, ठीक है। और बहुत ये मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछ, बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया क्वेश्चन। कैंपा फंड संबंधित है वन क्षेत्र से, ठीक है। घोटाला भी हुआ था कैंपा फंड में उत्तराखंड में, तो एसी वेसी आईफोन पता नहीं क्या क्या खरीदे थे, तो वन क्षेत्र संबंधित है। कंपेंसेशन कैंपा, ठीक है, यानी कि जो कैंपा फंड है इसके बारे में शायद मेंस में भी क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा, आई डोंट नो, बट तो जो कैंपा होता है ना, देख लेना इसके बारे में, बहुत अच्छा है, मस्त है एकदम। नेक्स्ट, उत्तराखंड में हवाई पट्टी में से कौन सी जनपद में सुमिलित नहीं है, देखो फिर एक हमें ट्रैप में फंसाने के लिए बोल दिया, नहीं है, तो चिन्यालीसौड़ टिहरी में नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देन क्वेश्चन बोल रहा है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी निम्न में से कौन सा देहरादून में स्थित नहीं है, ठीक है। फिर देखो नहीं है, ध्यान नहीं जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहीं है। तो जीबी पंत आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट, ये नहीं है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो सकल पर्यावरणीय उत्पाद का विचार किया। उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसने जीईपी, क्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का विचार किया था, हैस्को इसका आंसर है। पीआईक्यूए भी बहुत फेमस पीआईक्यूए, बार बार पूछा गया है। आपदा प्रबंधन में समन का मतलब क्या होता है, यानी मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। समन को इंग्लिश में मिटिगेशन कहता है, इसका सिंपल आंसर आपदा के प्रभाव और संवेदनशीलता को कम करना, ठीक है। यानी कि जो आपदा का प्रभाव है उसका और संवेदनशीलता कम करना। सिमली भूस्खलन स्थित है, तो जो सिमली भूस्खलन है ये मुझे नहीं पता था, लिटरली बता रहा हूँ, इसका आंसर कर्णप्रयाग और ग्वालियर, ठीक है। तो ना हमें इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है, ये सीख मिलती है कि जो भी रिसेंटली हमारे यहाँ पे भूस्खलन आए हैं, ठीक है, जाओ देखो उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ो उनके बारे में, कौन से एरिया में है, वहाँ पे से कौन सी नदी निकलती है, और किस किस के वो जो एरिया हो किस किस के बीच में है, जैसे ये आपको कर्णप्रयाग गोल्डन के मध्य में है, तो इस टाइप से पढ़ो, ठीक है। तो ये होता है पीआईक्यू, ठीक है। पीआईक्यू कभी भी वापस बहुत कम चांसेस में मिलेगा, बट पीआईक्यू का मतलब ये होता है कि हमें क्वेश्चन को कैसे समझना है। देन नेक्स्ट, नीले रंग के शैल चित्रवाही उत्तरकाशी की होडोली में। देन नेक्स्ट, उस पर्वतारोही का नाम बताओ जो 30 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी हो, कामेरी था। वेरी गुड। 2024 का संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक है, ये मेरे को भी याद है। ओके, भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियां हैं, भाई 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी या सतलज, ये जो 3 नदियां हैं पाकिस्तान की तरफ, 3 नदियां भारत की तरफ, ठीक है। ऐसा है मतलब कुल मिला के, ठीक है। देन नेक्स्ट,
CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन एक्सपो का छठा संस्करण 25 में कहाँ हुआ? हरिद्वार में हुआ था। पढ़ो करंट अफेयर और खो जाओ करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कौन से थे ब्रो? 51। ठीक है। और जो अभी रिसेंटली कांग्रेस जनता पार्टी क्यों बनी थी सबको पता होना चाहिए। ठीक है। और अभी की CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका पूरा योगदान है इसको बनाने में। इनका जो कमेंट था उस कमेंट नहीं बनाई थी पार्टी। ठीक है। लेकिन इनने नहीं बनाई थी, इनने जो कमेंट मारा था उसके अकॉर्डिंग। तो बताओ कौन है? जाओ कमेंट बॉक्स में और भर दो कमेंट बॉक्स CJI के नाम से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तराखंड में वन विभाग के महाभारत वाटिका किस स्थान पर स्थापित करी है? हल्द्वानी में। ठीक है भाई। तो हल्द्वानी में महाभारत की वाटिका स्थापित करी है। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के नवा देश के रूप में सम्मिलित किया गया है? तो जाम्बिया, नाइजीरिया, कनाडा, नेपाल। अरे भाई क्या क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के नवे देश के रूप में शामिल किया गया है? ब्रिक्स का नवा देश नाइजीरिया, जाम्बिया, कनाडा, नेपाल। एक मिनट, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो नवा देश कौन सा शामिल किया गया? लिटरली मेरे को नहीं पता। ठीक है, मैं भूल गया हूँ। नहीं तो इसको भी लीक करो, मैं बाद में चेक करके बताऊंगा। मैं लिटरली भूल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो कैंसा पार्ट मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा कौन सा है वो। नाइजीरिया, कनाडा। ये कनाडा कह सकता है, नेपाल कह सकता है, जाम्बिया कह सकता है, तो नाइजीरिया। ठीक है, अभी अभी चेक करा मैंने। वाई भारत मैटर जयशंकर जी। द तो जयशंकर को हम दो नाम से जानते हैं। एक तो वाई भारत मैटर बुक लिख, दूसरा लेजर आई। आई डोंट नो कि आजकल जयशंकर की लेजर आई कहाँ गायब हो चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जयशंकर को इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहूँगा। ये दो इस्तीफा, ये नहीं समझ ली इनसे आपकी विदेश नीति। ये बस खाली अमेरिका से बार बार बेइज्जती फील करवा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अमेरिका ने भारत को, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ बट कह नहीं पा रहा हूँ। एकदम वोट लगा के रखे हैं अमेरिका ने अपने इंडिया के। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा। मतलब वो इंडिया को ऐसे समझता है कि जैसे हम अपनी कोई भी बुक उठाते हैं, आज हमने पॉलिटी पढ़ी, कल हमने इकोनॉमी पढ़ी, फिर हमने उत्तराखंड पढ़ा, फिर हमने हिंदी पढ़ी, फिर हमने ज्योग्राफी पढ़ी। तो अमेरिका ऐसा कर रहा है, कोई सी भी बुक उठा रहा है पढ़ दे रहा है। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है इंडिया की अमेरिका के सामने अभी के टाइम में। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। तो बहुत ही बेकार कंडीशन हो रही है इंडिया का। जो अभी हमारा एक्सटर्नल अफेयर है वो बहुत ही बेकार चल रहा है। ठीक है, जो अमेरिका कह रहा है हम बस वो कर रहे हैं। इतना भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्टैंड लेना आना चाहिए। लाइक इंदिरा गांधी और कौन, किसने स्टैंड लिया था? अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल वॉर हुआ था, फिर उसका पाकिस्तान चले गया था। ठीक है, मतलब उस टाइम के बाद। ठीक है, बट उनको पता था कि क्या कहते हैं, मेरा क्रिटिसिज्म होगा, मेरे देश के जो अपोजिशन की पार्टी मेरी, इससे वोट बैंक का जरिया बन सकता है उनके लिए। बट फिर हुए क्यों? क्योंकि टेंशन को ना नॉर्मलाइज करना था उस टाइम पे। मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं। तो सेम ऐसे इंदिरा गांधी ने भी ना बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टेप लिए थे। ठीक है, और एक जब हमारा PL 480 420 या 480 440 करके जो चावल था, भाई मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो उस टाइम पे शायद जो ये लाल बहादुर शास्त्री थे या कोई और थे। वेट अ मिनट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेन मिनिस्टर राइट नाउ। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ऐसा ना, इन शॉर्ट स्टैंड लेना आना चाहिए। तो हमारा इंडिया का जो अभी फॉरेन, जो हमारी डिप्लोमेटिक है ना, वो बहुत ही बेकार चल रही है। हमको स्टैंड नहीं ले पा रहे एग्जैक्टली। तो अभी यहाँ पे फालतू बातें नहीं करते हैं। देन उत्तराखंड में धौलीगंगा अलकनंदा के संगम के स्थान पर बताओ कौन सा है बल? हाँ, विष्णु प्रयाग। ठीक है, चंद्रयान 3 का जहाँ पे उतरा था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 24 का टाइटल। कोई जरूरत नहीं याद करने का, इस बार का पढ़ लो। ठीक है, इस बार का याद कर लेना।
देन नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया किसको? सही का आंसर था ये निहोन हिडानक्यो। ठीक है, इस बार का भी याद रख लेना, जो कि कहाँ की थी? इस बार की जो है वो आपकी वेनेजुला की थी, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को अपना गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, जो कि गिफ्ट करते नहीं है, लाइक ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब गिफ्ट करने का कोई रूल नहीं है, मतलब उसको फिर नहीं माना जाता है, बट उन्हें ट्रम्प को दे दिया। तो एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, लिव इट। ओहो, ये नहीं दिखाना था, चलो इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो ये देखो, मिसेस इंडिया 2026 बनी आकांक्षा चौधरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लो। आकांक्षा चौधरी कौन है देख लो अच्छे से। तो अब इसको डिलीट कर दो। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। 2024 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मतलब वर्ल्ड वाइड था, छोड़ो इसको। इस बार मिस इंडिया कौन बनी वो देख लेना, चौधरी जी। देन नेक्स्ट नोबेल शांति छोड़ो, करंट का पढ़ लेना। 2014 में इसरो का कौन सा अंतरिक्ष मिशन श्रीहरिकोटा के PSLV, ठीक है, C-60 रॉकेट के प्रक्षेपण में सफल रहा था? स्पेडेक्स मिशन था इसका आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण पर 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान KUAKB अनुसंधान केंद्र में आयोजित किया गया था। मत ही पढ़ो, पुराना क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है। जनजाति गौरव दिवस, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए मेरे भाई, बिरसा मुंडा जी जिंदाबाद, 15 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38वां ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौली जी मोनाल। ठीक है, 2025 में विश्व स्मारक कोष को विरासत स्थानों की सूची में जोड़ा गया। चंद्रमा। नरेंद्र मोदी जी ने, सॉरी जी नहीं लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस संजीवनी का उद्घाटन करा था? उत्तराखंड। और एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है, जहाँ भी क्वेश्चन में उत्तराखंड दिख जाए ना, तो उसका आंसर उत्तराखंड ही होगा। अगर आपको नहीं आता है तुक्का मारना है तो, ठीक है, वैसे बता रहा हूँ। किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान हासिल करा था? तो स्विट्जरलैंड ने करा था। ठीक है, इस बार का भी देख लेना। 2 अंकों की संख्या 3 से, अरे मैथ्स क्यों आ रही है, अभी हम GS की बात कर रहे थे, मैथ्स छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 24 से सम्मानित किया गया था। मनु भाकर आंसर है इनका। ठीक है, तो मनु भाकर जी को शूटिंग में 2 मेडल मिले थे। ठीक है, और जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कल या परसों में एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अभी तक इवेंट हुए लास्ट के 6 महीने में, अभी वो रिसेंटली जो हुए, जैसे आजकल चल रहा है आपका कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं पता होना चाहिए, ग्लासगो में। ठीक है, और रिसेंटली क्या कहते हैं अपनी ये जापान ओपन में शायद ये PV सिंधु ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम सब करने वाली खिलाड़ी है। तो इस टाइप से ना क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, तो अच्छे से देखेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में। देन नेक्स्ट देखते हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, बस खत्म हो गया। कुछ बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन बचे हैं, 31 अराउंड। किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा यानी कि AC को DC में चेंज करने के लिए होता है? अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिष्ट धारा। ठीक है, सॉरी दिष्टकारी। दिष्टकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? ये देखो, रेक्टिफायर कहते हैं। तो इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। तो कौन जर्मन सिल्वर के अवयव है? तांबा, जस्ता और निकेल। मुझे नहीं पता है, तो मैंने इसको गूगल करा। नेक्स्ट आंसर, आकाश में तारा टिमटिमाता है किसके कारण? भाई प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन। ठीक है, इंग्लिश में देखो क्या कहते हैं अपवर्तन को, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना, रिफ्रैक्शन। देन नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है? एक ही तो है यार, हृदय। दूसरा, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन बनता है? प्रकाश संश्लेषण। ओके बॉस, प्रकाश संश्लेषण।
देन मनुष्य की आंख किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है? कहाँ पे बनता है हमारा जो आपका इमेज है, प्रतिबिंब? दृष्टिपटल पर, रेटिना ब्रो। ओजोन परत का मुख्य काम क्या है? पराबैंगनी विकिरणों से बचाना हमें। देन पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ब्रो। प्रथम सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था? चेचक। स्मॉल पॉक्स कहते हैं चेचक को, आई थिंक, राइट? या स्मॉल पॉक्स। देन नेक्स्ट प्रथम सफल संचालित वायुयान, राइट ब्रदर्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री है आपकी बीबीसी में और डिस्कवरी चैनल में या नेशनल ज्योग्राफी में देख लेना, राइट ब्रदर्स के ऊपर। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? ठीक है, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? गूगल क्रोम भाई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सर्च इंजन है गूगल क्रोम एक। देन टीम बर्नर्स-ली कौन सा आविष्कार जुड़ा है? मुझे नहीं पता है। 131 का बी, वर्ल्ड वाइड वेब। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? 124। जीपीएस का पूरा नाम क्या है भाई? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। और अपना इंडिया का क्या, वो भी देख लेना। नाविक, पढ़ लेना अच्छे से। टेलीफोन का आविष्कार किसने करा था भाई? कौन सी एनसीईआरटी में? 9th में, 8th में, ठीक है, ग्राहम बेल। 1930 का चटगांव विद्रोह, सूरी सेन। 1920 में एमएन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद में बनाई थी, ठीक है। देन और एक और चीज, अध्यक्ष कौन था इस पार्टी का 1920 में? लाला लाजपत राय, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रॉस चेक कर लेना। मध्यकालीन भारत में सैयद वंश की स्थापना किसने रखा? 1926 में पंजाब नौजवान भारत सभा, भगत सिंह, बिना पढ़े इसको छोटो आगे। सातवाहन वंश से मुक्त हो गया। मुगल सम्राट कौन था जिसके टाइम में आपका थॉमस रो आया था, जहांगीर। 1854 में वुड डिस्पैच की संतुष्टि के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की स्थापना की गई थी, ये विश्वविद्यालय है 57 में, ठीक है। देन स्टैची आयोग काल, ये भी ना बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं मैं। लाला हरदयाल, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल के संबंध कामागाटा मारू पर का, ठीक है, 1913 आई थिंक। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। बंदी जीवन सजन सान्याल, ठीक है। भाषाई क्षेत्रीय समिति नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भट्टाचार्य रमैया, वल्लभ भाई पटेल। ये है भाई आंसर इसका, ये नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और भट्टाचार्य सीतारमैया थे, ठीक है। देन नायंकर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर से। 148 तेभागा आंदोलन, बंगाल बंगाल। स्वामी सहजानंद संबंधित थे कृषक आंदोलन से, वेरी गुड। कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है ट्रोजन। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टेट इलेक्शन कमीशन रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024 हेडिंग 225, ठीक है। तो ना एक चीज हमने क्या सीखी इस पीवाईक्यू से, वो चीज ये है कि कुछ बहुत क्वेश्चन तो बहुत स्टैटिक टाइप के पूछेंगे, जैसे ये जो लास्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें से आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमें जिसमें प्रॉब्लम होगी। चलो मान लिया कि प्रॉब्लम इसमें हो रही है, ठीक है, नायंगर वाली एक इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो सब ऐसे क्वेश्चन है कि जो हमने कितनी बार पढ़ते होंगे, ठीक है, लाइक ऐसा ही होता है। तो जीएस इजी अच्छी थी। देन तो ना प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम कहीं पे नहीं आएगी। तो बस ये है कि हमें ना मेन फोकस देखो किसमें करना है, पीजीएस और आपका उत्तराखंड तो सभी पढ़ रहे, ठीक है। तो स्टैटिक तो सभी अपना क्लियर कर रहे हैं, तो हमें और अच्छे से इस स्टैटिक को कवर करना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सेम एज उत्तराखंड, ठीक है। देन अभी ना फोकस ना थोड़ा इसमें भी करो, करंट अफेयर में, क्योंकि करंट अफेयर से ना अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर जितना हो सके उतना रिविजन करो। करंट अफेयर का वेटेज ना बहुत अच्छा खासा जा रहा है। तो और क्वेश्चन भी ना बहुत लाइक कुछ बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं हो रहे हैं कि
जो कि हमने बार बार पढ़ा है। और सपोज करो 30 क्वेश्चन आ रहे करंट अफेयर के, 30-35, तो उसमें से 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हम कर लेंगे। देन उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें फिर हम फंस जाएंगे। तो इसलिए करंट अफेयर में भी फोकस करो, ठीक है। अब स्टैटिक का जमाना गया, ठीक है। स्टैटिक तो मतलब पढ़ो अच्छे से, क्योंकि स्टैटिक तो कवर करना ही है, बट करंट अफेयर भी अब जरूरी हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। तो ये था हमारा एग्जाम। दोबारा एक बार इस कोड को पढ़ के वीडियो बंद करते हैं, क्योंकि कोड मेरे को बहुत अच्छा लगा। देयर इज नो मेडिसिन लाइक होप, नो incentive so great, and no tonic so powerful as acceptation of something better tomorrow. Okay, better tomorrow.